15 अगस्त 1947 को इंडिया ने एक लंबी लड़ाई के बाद अपना सपना पूरा किया। आजादी। 200 साल से ज्यादा ब्रिटिश राज झेलने के बाद इंडिया आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन इस खुशी के मौके पर एक दर्दनाक घटना का साया भी था। इंडिया का बंटवारा। पहले वाला ब्रिटिश कॉलोनी 3 देशों में बंट गया, इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। यह बंटवारा 2 नेशन थ्योरी पर बेस्ड था, जो कहता था कि हिंदूज और मुस्लिम्स 2 अलग अलग कौम हैं जो पीसफुली एक साथ नहीं रह सकते। एक सी न्यू। यह बंटवारा एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस था। इसकी वजह से इतिहास के सबसे बड़े मास माइग्रेशंस में से एक हुआ, जहां लाखों हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स अपने पुश्तैनी घरों से उजड़ गए। यह प्रोसेस बहुत ही केओटिक और वायलेंट था। सदियों से साथ रहने वाले समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अनुमान है कि इस कम्युनल वायलेंस में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अनगिनत लोग बेघर हो गए और ओवर क्राउडेड और अंडर सप्लाइड रेफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर लेने को मजबूर हो गए। बंटवारे की वजह से हुआ दर्द और तकलीफ आज भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक लंबा साया डाले हुए है। बंटवारे के घाव आज भी गहरे हैं, जो आजादी की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। आजाद इंडिया के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। नई बनी सरकार, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, को बंटवारे से टूटे हुए देश को फिर से खड़ा करना था। यह काम बहुत ही मुश्किल था। देश गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। बंटवारे का साया अभी भी मंडरा रहा था और सरकार को पास्ट के जख्मों को भरने और एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब बात करते हैं आजादी के बाद की चुनौतियों की, तो एक खंडित भूमि को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। 500 से ज्यादा रियासतों का इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन। महाराजास और नवाब्स द्वारा रूल्ड इन रियासतों को इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने या इंडिपेंडेंट रहने का विकल्प चुनना था। इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रोसेस में अहम भूमिका निभाई। डिप्लोमेसी, समझाने बुझाने और कुछ मामलों में बल प्रयोग की धमकी से उन्होंने इन रियासतों को इंडियन यूनियन में मिलाने में सफलता हासिल की। उनके प्रयासों ने मॉडर्न इंडिया के नक्शे को आकार देने और नए आजाद देश के और अधिक विखंडन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतांत्रिक नींव का निर्माण। एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी शासन की एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना। इंडिया ने अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन और जटिल सामाजिक ताने बाने के साथ संसदीय लोकतंत्र चुना। 1950 में अपनाया गया इंडिया का संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसने एक सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखी। प्रगति की लंबी राह थी। तीसरी चुनौती। आजादी के बाद का सफर चुनौतियों से खाली नहीं रहा है। इंडिया को युद्धों, आर्थिक संकटों और सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन बाधाओं के बावजूद देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। गरीबी का स्तर कम हुआ है और साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। इंडिया ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी प्रगति की है और स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। फिर भी एक वास्तव में न्याय संगत और समृद्ध इंडिया का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो अब हम पहली चुनौती को डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे, तो हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल ऑरा ह्यूमैनिटीज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जल्दी ही CUET की प्रिपरेशन भी शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।